सिंधु घाटी सभ्यता के बाद अब आती है वैदिक सभ्यता। तो आप देखेंगे वैदिक काल का विभाजन दो भागों में होता है और इसमें आप देखेंगे एक तो आपका ऋग्वैदिक काल होता है और अगर आपसे पूछे कि वैदिक काल का विभाजन कितने का भागों में है, दो में। एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का समय है आप देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे और मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया, मध्य एशिया को माना है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। जो आप देखते हैं कि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता है ना, उसी को आप लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा कौन सी थी, संस्कृत भाषा थी। तब आप लोगों की समझ में आ गई कि संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है और आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा हुआ था। एक आप देखें कुल, ग्राम, वृष, जन और राष्ट्र। ग्राम की मुखिया को आप लोग ग्रामीणी कहते हैं, वृष का प्रधान विस्पति कहलाता है और जन के शासक को आप लोग गजन कहलाता है। क्या कहलाता है, गजन कहलाता है। और आप देखेंगे कि राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे और वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रथकार व कंपादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे, रत्नी। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी, 12। और आप देखिए पूरब, ये दुर्गपति, स्पष्ट, ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। और देखिए इसमें दिशा उत्तर वैदिक शब्द और राजा के नाम हो गए। पूर्व, इसे प्राची उत्तर वैदिक शब्द है और इसे सम्राट के नाम से जानते थे। पश्चिम में प्रतीची, ये सौराष्ट्र के नाम से। उत्तर में उदीची विराट के नाम से। मध्य में आप देखते हैं राजा और दक्षिण में भोज के नाम से जानते थे। वाजपति एक गोचर भूमि का अधिकारी होता था। आप लोग से यही पूछ लेगा कि वाजपति शब्द का उल्लेख किसके लिए किया गया है, गोचर भूमि के अधिकारी के लिए। उर्ग शब्द का उल्लेख अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था ये। और आप देखेंगे कि ऋग्वेद में किसी तरह की न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। और आप देखेंगे सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था हुआ करती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा आप देखिए श्रेष्ठ थी और संभ्रांत लोगों की संस्था थी और जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस समय स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की स्थिति ठीक ठाक हुआ करती होगी। और युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। कौन करता था, राजा करता था। और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है और जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। और कहते हैं कि गायों का महत्व इस समय इतना था कि गायों के लिए युद्ध होता था। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है और यह युद्ध परुसनी नदी, रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें आप देखिए सुदास विजयी हुए थे। तो इस दशराज युद्ध का उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वैदिक काल में। आप देखते हैं ऋग्वेद में 7वें मंडल में। और यह युद्ध परुसनी, जो वर्तमान रावी नदी है ना, उसी के तट पर लड़ा गया था। एक तरफ आप देखते हैं कि सुदास थे और दूसरी तरफ 10 जनों के बीच लड़ा गया था और जिसमें आप देखेंगे अंतिम रूप से सुदास विजयी हुए थे। और उपनिषदों की संख्या आप देखते हैं 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांग की संख्या 6 देखने को मिलेगी। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। कितने, 4 भागों में विभाजित था। ये आप देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। कैसा, व्यवसाय पर। अब आप देखिए किसी का व्यवसाय है, किसी का व्यवसाय है, तो उसी के आधार पर। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णों का उल्लेख मिलता है और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से और क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए थे। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था और समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी और जिसका मुखिया पिता होता था और जिसे कुलप कहा जाता था। क्या, कुलप कहा जाता था। और आप देखेंगे स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था इस समय।
तो अच्छी स्थिति कह सकते हैं आप लोग। विधवा अपने मित्रक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी, और स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला और विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन भी मिलता है। गार्गी ने आप देखिए यज्ञ वल्क को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। तो आप कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी रही होगी इस समय। और ये प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक हो गए। जैसे आप देखिए दर्शन हो गया और ये प्रवर्तक हो गया। चारवाक, इसके प्रवर्तक चारवाक थे। योग, इसके पतंजलि थे। सांख्य, कपिल थे। न्याय के गौतम थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के वादरायण थे। और वैशेषिक के कनाद थे। और जीवन पर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। क्या? अमाजू कहा जाता था। और जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। क्या? उपाध्याय कहलाता था। ये भी आप देखेंगे। और आप देखेंगे आगे, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था और यह वनस्पति से बनाया जाता था। और आप मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते थे। वास, एक आप देखें अधिवास, और एक आप देखिए उष्णिस, और अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था। और आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत कीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय आप देखें पशुपालन और कृषि था। क्या? पशुपालन और कृषि था। और महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। और गाय को अगन्या, ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। और गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाले करने की व्यवस्था की गई थी। तो जो आप देखते हैं कि गाय को बचाने की अभी बात होती है ना, उस समय आप देखिए इतना कठोर दंड हुआ करता था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था। और सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी और जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। और तांबे को आप लोग क्या कहते थे? लोहित अयस्क कहा जाता था उस समय। और भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। और ऋग्वैदिक कालीन ये नदियां हैं, प्राचीन नाम हो गए, ये आधुनिक वर्तमान में नाम। जैसे कुंभ, ये आप देखिए कुर्रम के नाम से जानते, कुभा इसे काबुल के नाम से जानते हैं, बेतस्ता इसे अब आप झेलम के नाम से जानते हैं, अस्किनी को आप लोग चेनाव के नाम से जानते हैं, परुष्णी को रावी के नदी से जानते हैं, सतुदी को सतलज के नाम से जानते हैं, विपाशा को व्यास के नाम से जानते हैं, सदानीरा को गंडक के नाम से जानते हैं, द्रसधति को घग्गर के नाम से जानते हैं, गोमती को गोमल के नाम से जानते हैं, सुवस्तु को स्वाद के नाम से आप लोग जानते हैं। और व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पनी कहते थे। और लेन देन में की वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय कहने का मतलब है कि आप लोग एक वस्तु दे रहे हैं, दूसरी उसके बदले में ले रही है। एक गांव की तरफ आप लोगों ने देखा होगा, वो मिट्टी के घड़े बेचने आते थे ना लोग, तो उन्हें आप देखते थे कि आप लोग गेहूं दे देते हैं, उसके बदले आप लोग उस घड़े को ले लेते हैं। या कोई और सामान आप देखते हैं कि गेहूं कोई अनाज आपने दे दिया और बदले में दूसरी चीज ले ली, उसी की बात हो रही है। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वैक नोट यानी कि सूदखोर कहा जाता था। और मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। और ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। और इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। किसका? सिंधु नदी का। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। और विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। और उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूर यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का जब राज्याभिषेक होता था ना, तो उस समय राजसूर यज्ञ किया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। ऋग्वैदिक काल में आप देख रहे हैं कि व्यवसाय के आधार पर आपका क्या हो रही है, देखिए क्या हो रहा है, निर्धारित हो रही है आपकी वर्ण व्यवस्था। और यहां आप देखते हैं कि जन्म के आधार पर होने लगी। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की बात करें तो आप देखेंगे इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता हुआ करता था। अग्नि देवता और ये मनुष्य के बीच मध्यस्थता की काम करते थे एक तरह से। वरुण ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे, समुद्र के का देवता। और विश्व के नियामक शासक थे, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन, दिन रात का कर्ता। और धो आप देखेंगे ये आकाश का देवता सबसे प्राचीन। सोम आप देखिए वनस्पति देवता।
उषा आप देखेंगे प्रगति व उत्थान की देवता। अश्विनी विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण आप देखिए पशुओं का देवता। विष्णु आप देखेंगे विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत आप देखते हैं कि आंधी तूफान का देवता। और उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं और सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन और इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें आप देखेंगे प्रकृति पहला तत्व है। और सत्यमेव जयते जो आप लोग देखते हैं ना, ये मुंडोपनिषद से लिया गया है और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। तो आप देखते हैं कि एक भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडोपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडोक उपनिषद से। ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं की उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। और गायत्री मंत्री सावित्री नामक देवता को संबोधित है और जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और श्राद्ध की प्रथा पहले पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमिष ने शुरू की थी। और उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण आप लोग देखते हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और गोत नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका वैदिक सभ्यता खत्म हो जाती है।